हेलो दोस्तों, जय भारत के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। क्या कुछ है खबर में हम आपको बताएंगे। उसी के साथ खबर आ रही है गाय के नाम पर एक बार फिर से हिंसा। रतलाम में एक बुजुर्ग को मारा गया, गाय के नाम पर पीटा गया। RSS की घिनौनी साजिश यहां तक पहुंच गई। उसी के साथ जानेंगे मुनमुन दत्ता की बबीता जी की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। उसी के साथ खबर में जानेंगे गुजरात में चुनाव है और गुजरात में तनाव भी है। जब भी गुजरात में चुनाव आया है हिंदू मुसलमान हुआ है। साथ ही खबर में जानेंगे नब्बी नारायण के केस के बारे में। उसी के साथ जानेंगे देश और दुनिया की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और मौसम की जानकारी भी। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम की है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 30 जनवरी 2022 और दिन हो चुका है रविवार। तो आज है दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन भारत के सबसे पहले आतंकवादी RSS की विचारधारा वाले गोडसे ने हमारे बापू की हत्या कर दी थी। 3 गोलियां मारकर बापू की हत्या कर दी थी। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बिरला हाउस में हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के सीने और पेट में 3 गोलियां मारी थी। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने आखिरी शब्द हे राम कहे थे। ऐसे में बापू को सम्मान देने के लिए शहीद दिवस हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो पहली बड़ी खबर में है गुजरात में चुनाव है और गुजरात में तनाव भी है। जी हाँ दोस्तों, खबर है कि सांप्रदायिकता की आंच में गुजरात है, जल सकता है फिर से। गोधरा भी हो चुका है, सबके सामने है खबर। तो हिंदू युवक की हत्या के बाद अब लड़की पर भी हमला हुआ है। 15,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे हैं। क्या कुछ है खबर में जानते हैं। गुजरात के धंधुका शहर में भरवाड़ समाज के युवक की हत्या से उपजे तनाव में एक और कड़ी जुड़ गई है। यहाँ के राधनपुर में गुरुवार दोपहर एक मुस्लिम लड़के ने घर में घुसकर चौधरी परिवार की हिंदू लड़की पर चाकू से हमला बोल दिया था। लड़की की हालत बिगड़ने पर उसे शनिवार को शहर के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। हिंदू संगठनों ने शहर में बंद का ऐलान भी किया है। हालात इसलिए ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं क्योंकि चौधरी भरवाड़ और ठाकुर समाज के करीब 15,000 लोग इकट्ठा होकर दोनों वारदात के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस तनाव की स्थिति को देखते हुए राधनपुर में भी पुलिस बंदोबस्त तगड़ा हो चुका है। दोस्तों, जब भी गुजरात में चुनाव होते हैं तो प्रोजेक्ट ऐसा किया जाता है मीडिया में कि गलती मुसलमानों की है। इस खबर में भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि गलती मुसलमान युवक की है। तो इस मुद्दे को काफी राजनीति में गरमा दिया गया है। इस पर सत्ता की रोटी भी सेक सकते हैं क्योंकि सत्ताधारी पक्ष जो गुजरात में है वो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के ज्यादातर नेता RSS से आते हैं जो कि हिंदुत्व की विचारधारा में मानते हैं। तो इस मुद्दे को आप समझ सकते हैं। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे हिंदू युवक की हत्या का मामला। धंधुका के किशन भरवाड़ की हत्या के लिए हथियार देने वाले अजीम समा के भाई राजकोट से गिरफ्तार। ये भी दूसरी खबर गुजरात से आ रही है दोस्तों। धंधुका में किशन बोलिया नाम के हिंदू युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने राजकोट से एक और गिरफ्तारी की है। राजकोट से गिरफ्तार वसीम नाम का यह शख्स कट्टरपंथियों को हथियार मुहैया कराने वाले का भाई बताया जा रहा है। इस मामले में वसीम की भी भूमिका है। वही वसीम के भाई अजीम समा की तलाश अभी जारी है। देखते अगली खबर। ये खबर आ रही है रतलाम से। फिर से दोस्तों, चुनावी माहौल जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा गरमाने के लिए अत्याचार किए जाते हैं मुसलमानों पर, हिंदुओं पर। तो ये सारा का सारा मुद्दा है, आप समझ सकते हैं। रतलाम से एक और खबर आ रही है कि रतलाम में गौरक्षा की आड़ में गुंडागर्दी। गाय के पास पेशाब करने के आरोप में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई, टोपी उतरवाकर पैरों तले कुचलवाया। केस दर्ज भी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब ये गाय का जो मुद्दा है वो पिछले कुछ वर्षों से 15-20 वर्षों से, जब से राम मंदिर का मुद्दा उठा है, जब से RSS सक्रिय हुआ है, उन्होंने गाय को इतना अहम बना दिया है कि एक पशु के लिए निर्दोष लोगों की हत्या तक ये लोग कर देते हैं। लेकिन कई जगहों पे आप देखते होंगे गाय मरी पड़ी रहती है, सड़ जाती हैं, तब ये गौरक्षक कहाँ जाते हैं। जानिए खबर में क्या है। मध्य प्रदेश के रतलाम में गाय के पास पेशाब करने पर एक शख्स ने मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई कर दी। उसकी टोपी उतरवाकर उसी के पैर से कुचलवाया। वो हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, फिर भी उसे थप्पड़ और
हाड़ मरोड़ा गया उसका। यह मामला त्रिपोलिया गेट क्षेत्र का है। बुजुर्ग का आरोप है कि उसने कचरे के ढेर के पास बैठी गाय के पास पेशाब कर दिया था। इसी बात को लेकर आरोपी वीरेंद्र राठौड़ ने पिटाई कर दी, थप्पड़ मारा, हाथ मरोड़ा, टोपी उतरवाकर पैर से कुचलवाया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत पर आरोपी वीरेंद्र राठौड़ पर केस दर्ज किया है। माणिक चौक थाना के जांच अधिकारी नरेंद्र सिंह चावड़ा ने बताया कि मामला 27 जनवरी का है। सैफुद्दीन पेशाब करने गया था। वीरेंद्र राठौड़ ने मारपीट की है। वीडियो के सामने आने पर पीड़ित को बुलाकर शिकायत दर्ज की गई है। आरोपी पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। तो हमारा कहना यही है दोस्तों कि अगर गाय इतना हॉली एनिमल है, पूजने लायक एनिमल है, पशु है, तो उसको इतने कचरे के ढेर में क्यों जाने दिया जाता है। कई गाय प्लास्टिक खाती है, मर जाती है, तो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। क्यों सिर्फ गाय के नाम पर लोगों को मारा जाता है और पॉलिटिक्स की जाती है। मुद्दा आप समझ सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता की मुश्किलें बढ़ी, अनुसूचित जाति समाज पर अभद्र टिप्पणी मामले में हिसार कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज की। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम बबीता उर्फ अभिनेत्री मुनमुन दत्ता की मुश्किलें बढ़ गई है। हिसार कोर्ट ने एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता की गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। हिसार की SC/ST एक्ट के तहत स्थापित विशेष अदालत के जज अजय तेवतिया ने मुनमुन दत्ता की तरफ से दायर याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। याचिका खारिज होने के बाद मुनमुन दत्ता पर गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है। इस मामले में 25 जनवरी को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद शुक्रवार को याचिका खारिज कर दी गई। आपको बता दें कि मुनमुन दत्ता ने अपने सोशल मीडिया पर 9 मई 2021 को एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वो अपने मेकअप की तारीफ कर रही थी। उसमें उन्होंने बोलते बोलते ये कह दिया था कि मैं भंगी लोगों की तरह नहीं दिख सकती। तो इस पर अनुसूचित समाज के लोगों ने उन पर केस दायर किया है। तो क्या कुछ उनकी गिरफ्तारी होती है, क्या अपडेट आती है, इस मुद्दे में हम आपको जरूर बताएंगे। देखते हैं अगली खबर। इस खबर में जानेंगे 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल में लगाई रोक, निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। जहां दोस्तों निर्वाचन सदन का फैसला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने बैन लगा दिया है चैनलों के एग्जिट पोल पर, क्योंकि कई चैनल भारत में अब ज्यादातर गोदी मीडिया हो चुका है। सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ वो कोई आलोचना नहीं करते हैं, बिल्कुल ही उनकी गोद में बैठे रहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। और एग्जिट पोल में भी हमेशा ये दिखाया जाता है कि ये पक्ष जीत रहा है, जो कि सरासर गलत भी हो सकता है। तो इस पर लोग भड़क सकते हैं, चुनाव करवाने वाले लोग गुंडागर्दी कर सकते हैं और इससे कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस जरूर हो सकता है, प्रभाव जरूर पड़ सकता है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने शनिवार को बड़ा फैसला लेते हुए एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है। यह प्रतिबंध 10 फरवरी से 7 मार्च तक लागू रहेगा। यूपी चुनाव आयोग द्वारा निर्देश कर प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि एग्जिट पोल पर 10 फरवरी 7 से 7 मार्च शाम 6:30 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान ना तो एग्जिट पोल प्रिंट मीडिया के जरिए छापा जाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसे दिखाने की अनुमति होगी, जो कि निर्वाचन आयोग का बहुत अच्छा फैसला है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में है देश में कोरोना का भयावह रूप, बीते 24 घंटे में 871 मरीजों की हुई मौत। तो देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना अब नया रूप इसका देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 871 लोगों की मौत हुई है, जबकि इस दौरान 2,35,532 नए मरीजों की पुष्टि भी हुई है और 3,35,939 लोग ठीक हुए हैं। अभी देश में एक्टिव केस की संख्या 20,04,333 है और पॉजिटिविटी रेट भी 13.39% तक पहुंच गई है। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये किसी को भी परेशान कर सकता है। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। नई स्टडी में सामने आया है कि अमेरिका में अभी तक डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और ये मौत का आंकड़ा आगे समय के साथ बढ़ रहा है। तो CMM की आपसे अपील है कि मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे तीसरी लहर में पहली बार एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी हुई कोरोना मुक्त। जी हां दोस्तों, अब जहां मिनरल वाटर पीने वाले, साफ सुथरे रहने वाले रईसों को कोरोना हो रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कोरोना हुआ है, वहीं
देश की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी जो मुंबई में है धारावी, वहां अब कोरोना का एक भी केस नहीं है। धारावी कोरोना मुक्त हो चुका है। कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव महाराष्ट्र पर काफी पड़ा था, खासकर मुंबई जहां ओमिक्रॉन के मरीज बड़ी संख्या में है। इसी बीच एक सुखद खबर धारावी से आई है कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कोरोना की तीसरी लहर में कोरोना मुक्त पाई गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, कर्नाटक सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटाया, 31 जनवरी से फिर से खुलेंगे स्कूल। तो कर्नाटक सरकार ने 31 जनवरी से रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने और पहली से 9वीं कक्षा तक के लिए स्कूल खोलने का शनिवार को फैसला किया। सरकार ने महाराष्ट्र, केरल और गोवा से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य आरटी-पीसीआर जांच को जारी रखने का भी फैसला किया है। कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में विशेषज्ञों एवं अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि 31 जनवरी से कोई रात्रिकालीन कर्फ्यू नहीं लागू होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस समाचार में है, साबरमती रिवर फ्रंट पर महात्मा गांधी के सिरेमिक भित्ति चित्र का उद्घाटन। आज बनाने में लगे 2000 से ज्यादा कूलर। जी दोस्तों, आज इस खबर का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 30 जनवरी को शहीद दिवस के मौके पर अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर महात्मा गांधी के म्यूरल यानी भित्ति चित्र का उद्घाटन करेंगे। रिवर फ्रंट हाउस में स्थापित महात्मा गांधी का म्यूरल शहर के नागरिकों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। आपको बता दें कि इसे बनाने में कुल 2975 कुल्हड़ों का प्रयोग किया गया, जिसका वजन लगभग 900 ग्राम है। तो ये साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद का मुख्य आकर्षण होगा। गुजरात की खबर आई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में है, संयुक्त किसान मोर्चा 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाएगा। जिला और ब्लॉक स्तर पर होंगे प्रदर्शन। राकेश टिकैत की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बयान आया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि 31 जनवरी को देश भर में विश्वासघात दिवस के रूप में वो मनाएंगे, जिसमें जिला और ब्लॉक स्तर पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे। समन्वय समिति की बैठक के बाद किसान संगठनों के एक संघ एसकेएम ने बयान में कहा कि मोर्चे से जुड़े सभी किसान संघ इसका विरोध करें और बड़े उत्साह के साथ इसका विरोध रखेंगे। उम्मीद ये है कि कार्यक्रम देश के कम से कम 500 जिलों में आयोजित किया जाएगा। बयान में कहा गया है 31 जनवरी को विरोध प्रदर्शनों में केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बैठक के दौरान इस कार्यक्रम की भी समीक्षा की जाएगी। देखते अगले समाचार। इसमें इस खबर में जानेंगे, यूपी में स्कूल कॉलेज 15 नहीं 6 फरवरी तक रहेंगे बंद। अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज आगामी 6 फरवरी 2022 तक बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेज बंद रखने को लेकर अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल वहां चुनाव का भी माहौल है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देखते अगले समाचार। तो इस खबर में है, वरुण गांधी ने कहा, देश में आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के राज में बीजेपी के ही नेता ने उनकी बुराई कहीं ना कहीं करी है। आगे खबर में क्या है जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने शुक्रवार को कहा कि देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। अर्थव्यवस्था और कृषि जैसे मुद्दों पर सरकार के रुख की आलोचना करते रहे वरुण गांधी। पिछले दिनों पटना में रेलवे भर्ती में अनियमितता को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान युवक से बातचीत की और बीबीसी का वीडियो भी ट्विटर पर साझा किया। तो आपको बता दें कि वरुण गांधी राहुल गांधी और इंदिरा गांधी के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके राहुल गांधी के कजिन ब्रदर भी लगते हैं। तो क्या कुछ है अब खबर में आगे इनकी राजनीति देखने को मिलेगी, क्योंकि वरुण गांधी बीजेपी से सांसद है, बीजेपी के नेता है और बीजेपी की ही वो बुराई कर रहे हैं। तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस में फिर से शामिल होंगे? गांधी परिवार फिर से क्या एक हो सकता है? हम आपको खबर में जरूर बताएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस समाचार में है, रूस में ओमिक्रॉन ने मचाया कहर, दैनिक मामले 1 लाख के पार होने की आशंका। तो रशिया में भी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। रूस के सरकारी कोरोना वायरस कार्यबल ने शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में 98,040 नए मामले दर्ज किए। बहुत से लोग जांच नहीं करवाते हैं क्योंकि उनमें संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होता। क्रिमिनल के प्रवक्ता ने बयान दिया है। उन्होंने ये भी माना है कि प्रशासन में बहुत से लोग वायरस से अभी भी संक्रमित है। तो रशिया में भी ओमिक्रॉन का कहर मचा हुआ है। देखते अगले समाचार। इसमें है, चमगादड़ों में पाया गया नियो को कोरोना वायरस, वैज्ञानिकों ने दिया डरावने वाला बयान। तो दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों के बीच फैलने वाला
न्यूको कोरोना वायरस यदि और अधिक उत्परिवर्तित हुआ तो यह भविष्य में मानव के लिए खतरा पैदा कर सकता है। चीन के अनुसंधानकर्ताओं ने इसके बारे में आगाह करते हुए कहा है कि इस वायरस से संक्रमित होने वाले हर 3 में से एक मरीज की जान जा सकती है। यह अध्ययन प्रकाशन पूर्व संग्रह कोश बायोआरएक्स IV पर हाल में डाल दिया गया है और इसकी समीक्षा भी बाकी है। अध्ययन से पता चला है कि न्यूको मिडिल ईस्ट से करीबी रूप से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, तो अब चमगादड़ों से भी कोरोना वायरस का खतरा और बढ़ सकता है, चाइना ने आगाह किया है। देखते अगले समाचार। तो इस समाचार में है मोटरसाइकिल और कार चलाने वालों को हो सकती है सजा, ट्रैफिक पुलिस वसूलेगी 10,000 रुपए का चालान। दरअसल ये खबर दिल्ली वालों के लिए दोस्तों। दिल्ली से खबर आई है, ट्रैफिक पर वैध PUC प्रमाण पत्र के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को 6 महीने तक की कैद और PUC सर्टिफिकेट न दिखाने वालों वाहन चालकों को 3 महीने का लाइसेंस भी रद्द होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक और प्रदूषण को लेकर ये फैसला लिया गया है। देखते अगली खबर। इसमें है आपसी सहयोग में नए मील के पत्थर हासिल करेगी भारत इजराइल की दोस्ती, PM मोदी ने दिया बयान। तो भारत इजराइल संबंधों को 30 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि आज का दिन हमारे संबंधों में एक विशेष महत्व रखता है। 30 साल पहले आज के दिन हमारे बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन पूर्ण रूप से स्थापित हुए थे, तो दोस्ती को सराहा है। क्या कुछ खबर आएगी इससे रिलेटेड हम आपको बताएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। तो इस खबर में जानेंगे चोरी और नकली मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भारत समेत एशियान देशों पर लगेगी रोक, वर्क प्लान बनाने पर सहमति। जी हाँ दोस्तों, आसियान देशों पर रोक लगने वाली है। क्या कुछ खबर में जानते हैं। भारत समेत आसियान देशों में चोरी के नकली मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लग सकती है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस देशों की बैठक में चोरी के और नकली मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक के लिए सहमति बन गई है। आसियान देशों के डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक में इससे रोक के लिए वर्क प्लान बनाने को भी मंजूरी दी गई है। तो अब भारत में भी चोरी के या नकली मोबाइल फोन, डुप्लीकेट मोबाइल फोन चाइना के अब इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे थोड़े दिनों में। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे लद्दाख काउंसिलरों को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल न करने का मुद्दा गरमाया। नाराज LBA प्रधानमंत्री को लिखेगा पत्र। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले के निवासियों के प्रति जिला प्रशासन के रवैये से नाराज लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन उपराज्यपाल से विरोध जताने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर हालत से अवगत कराने की तैयारी में है। लेह में गणतंत्र दिवस समारोह में लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के काउंसिलर को शामिल न होने देने से उपजे हालात में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने भी जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेह में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में तय किया गया है कि भविष्य में लेह काउंसिल के साथ मिलकर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अलग समारोह का आयोजन करेंगे। तो इस समाचार में है डॉक्टरों की सोमवार से देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी। कोरोनेशन अस्पताल में मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट का मामला। तो देहरादून से खबर आ रही है दोस्तों, जिला चिकित्सालय की इमरजेंसी में चिकित्सक, फार्मासिस्ट व अन्य कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर आक्रोश अभी थमा नहीं है। गत दिवस मारपीट के आरोपितों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद चिकित्सकों ने यानी डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार वापस ले लिया था, लेकिन अभी तक जो भी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी न होने से डॉक्टर व अन्य कर्मी नाराज है और उन्होंने देश भर में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देखते अगले समाचार। इस पे है रीट पेपर लीक में राजस्थान बोर्ड के अध्यक्ष व सचिव डॉक्टर धर्मपाल जारौली बर्खास्त। तो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मपाल जारौली को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफलता पाने के लिए बर्खास्त कर दिया है। रीट पेपर लीक मामले में बोर्ड अध्यक्ष DP जारौली ने कहा कि राजनीतिक संरक्षण के बिना कुछ संभव नहीं है। तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राजनीति की छत्रछाया भी उस पर थी और राजनीतिक दलों के प्रभाव से ही पेपर लीक हुए और राजनीति की छत्रछाया के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ये आरोप उन्होंने लगाया है। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में 28 नहीं अब 30 दिन की होगी आपके मंथली प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी। जी हाँ दोस्तों, जो आप 28 दिन का रिचार्ज कराते हैं वो अब 30 दिन का हो गया है। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये टेलीकॉम कंपनियों को कड़े निर्देश दिए हैं, क्योंकि साल भर में आपको 13 रिचार्ज करने पड़ते थे
तो अब आपको सिर्फ 12 ही रिचार्ज करने पड़ेंगे। तो इससे मोबाइल यूजर्स को फायदा हो सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में है इसरो जासूसी मामला। नंबी नारायण को फंसाने के मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत का विरोध, सुप्रीम कोर्ट में 25 फरवरी को सुनवाई। तो निर्दोष वैज्ञानिक नब्बी नारायण के मामले में एक और खबर आई है। इसरो जासूसी मामले में वैज्ञानिक नब्बी नारायण को फंसाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 25 फरवरी को सीबीआई की अपील पर सुनवाई करेगा। इसमें पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी सहित 4 लोगों को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई है, जो 1994 के इसरो जासूसी मामले में वैज्ञानिक नब्बी नारायण को फंसाने के आरोपी है। जांच एजेंसी ने अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली अपनी अपील पर आरोपी पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए सुनवाई स्थगित करने और 4 सप्ताह का समय मांगा है। एजेंसी ने कहा है कि इस मामले की जांच कर रहे हैं और उसके कुछ अधिकारी कोरोना संक्रमित है। तो जो लोग नब्बी नारायण को सता रहे थे, उन्होंने फंसाया है। जिन लोगों ने नब्बी नारायण को, जो भी पुलिस वाले थे, उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन जो भी जांच समिति है उन्होंने ये पक्ष रखा कि वो लोग निर्दोष नहीं हैं। उन्होंने भारत के महान वैज्ञानिक नब्बी नारायण को फंसाया था, तो ऐसे लोगों को जमानत नहीं देनी चाहिए। और वो लोग अभी अपनी जांच कर रहे हैं। जांच समिति ने ये भी बताया कि हमारी जांच जारी है, लेकिन हमारे कुछ ऑफिसर कोरोना संक्रमित है, इसलिए हमें कुछ और समय चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे गुजरात में किशन भरवाड़ की हत्या के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, एटीएस को सौंपी जांच। जी दोस्तों, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को अब जांच सौंप दी गई है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा गर्मा सकता है क्योंकि गुजरात में चुनाव नजदीक है। तो गुजरात सरकार ने शनिवार को किशन भरवाड़ की हत्या की जांच आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड को सौंप दी है। किशन फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में जमानत पर था। मामला अहमदाबाद के धंधुका कस्बे का है। यहाँ मंगलवार को 2 बाइक सवारों ने 2 राउंड फायर किए, जिसमें किशन भरवाड़ की मौत हो गई। किशन शिवाबाई भरवाड़ की मौत के बाद घटना के तनावपूर्ण होने के माहौल के चलते राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट कर कहा कि धंधुका में हुई घटना की जांच एटीएस को सौंप दी गई है। गुजरात पुलिस पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये कितना गर्माता है मुद्दा, राजनीतिक तौर पर भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो फिलहाल बढ़ते अगली खबर की और, इस खबर में है मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी। पंचमढ़ी में दूसरी बार पारा 1 डिग्री के नीचे। तो मध्य प्रदेश में ठंड कपकपा रही है। तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में अभी ठंड का असर बरकरार रहने वाला है। हालांकि कुछ जिलों के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी, लेकिन आम लोगों को ठंड से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। शुक्रवार रात भोपाल में 5.6, इंदौर में 7.1, ग्वालियर में 4, जबलपुर में 6 डिग्री तापमान रहा। वहीं रीवा में 6 से भी कम 3.6, खजुराहो में 4.4, छिंदवाड़ा में 4.6, बैतूल में 4.8, खंडवा में 5.4, गुना में 5.4 और रायसेन में 5 से भी कम 3.6 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। देखते अगले समाचार। तो अगले समाचार में भी जानेंगे मौसम का हाल। देश के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक शीत लहर के साथ पड़ेगी कड़ाके की ठंड। और आपको बताते हैं किन इलाकों में जारी हुआ बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। तो देश के कई इलाकों में दिन में तेज हवाएं चल रही और मौसम का साफ मिजाज है, लेकिन धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। शीतलहर की स्थिति में धीरे धीरे सुधार की संभावना है। तो मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के इलाकों में दिन में तेज हवाएं चलने के अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 19 जिलों में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के कई जिलों में भी शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। भीलवाड़ा, सीकर, अलवर और चित्तौड़गढ़ जैसे जिलों में शीतलहर का असर अगले 24 घंटे तक भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर बारिश या बर्फबारी का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की माने तो और 2-3 दिन फरवरी को भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। कश्मीर की घाटी में चिल्लाई कला की अवधि 31 जनवरी को समाप्त हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि उसके बाद भी कई इलाकों में शीतलहर जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कंधमाल, अंगुल, सुंदरगढ़ जैसे इलाकों में, उड़ीसा के भी कई इलाकों में शीतलहर चलने का अनुमान बताया है। वही 31 जनवरी से 2 फरवरी तक का उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो जारी बयान के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के भी अलग अलग इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी।
या नहीं, ये अगले 24 घंटों के दौरान पता चलेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट के अलग अलग हिस्सों में घने कोहरे की संभावना है। इतना ही नहीं, 4 फरवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो अब स्काईमेट वेदर के हिसाब से जानते हैं क्या कुछ रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटे के दौरान स्काईमेट वेदर के अनुसार पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात संभव है। तटीय तमिलनाडु, रायलसीमा और केरल, लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति अब भी जारी रह सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति देखी जा सकती है। तो अभी भी ठंड और बढ़ने की संभावना है, ठंड कम नहीं होगी। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगली न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।